क्या राजनीति की बिसात पर मोहरे अब अपने ही खिलाड़ी को मात देने वाले हैं? जिस राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने अपनी आंखों का तारा बनाकर राज्यसभा भेजा, आज उसी राघव की चुप्पी केजरीवाल की रातों की नींद उड़ा रही है। राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से राघव का पत्ता कटना सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि उस गहरी दरार का सबूत है जिसे अब तक आम आदमी पार्टी के फेविकोल से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। सवाल यह है कि राघव चड्ढा चुप क्यों है? क्या यह शांति किसी बड़े धमाके से पहले की खामोशी है? राघव चड्ढा को लोग सिर्फ एक ग्लैमरस नेता समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वो एक मंझे हुए चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए हैं। राजनीति में सीए का मतलब होता है पैसे के रास्ते बनाने वाला और रास्तों को छिपाने वाला। 2012 का लोकपाल ड्राफ्ट, जब अन्ना आंदोलन चरम पर था, तब राघव वो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी थे जिन्होंने लोकपाल का वो मसौदा तैयार किया जिसने शीला दीक्षित की सरकार हिला दी थी। खजांची का कार्यकाल 2015, राघव तब नेशनल ट्रेजरर बने जब पार्टी को सबसे ज्यादा फंड्स की जरूरत थी। पार्टी के पास आने वाली एक एक विदेशी फंडिंग, सेल कंपनियों का चंदा और हवाला के जरिए आए कथित रुपयों का डिजिटल ट्रेल राघव की उंगलियों पर है। लीगल सेल की कमांड, 2017 में जब केजरीवाल पर मुकदमों की बौछार हुई, तब राघव ने लीगल सेल संभाला, यानी केजरीवाल के बचाव की हर पक्की कच्ची दीवार राघव ने ही चुनी थी। कहा जाता है कि पंजाब की जीत केजरीवाल की लहर थी, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि उस जीत के असली आर्किटेक्ट राघव चड्ढा थे। केजरीवाल जब दिल्ली और कोर्ट के चक्करों में फंसे थे, तब राघव ने पंजाब के खेतों से लेकर चंडीगढ़ के महलों तक अपनी पकड़ बनाई। कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर फंडिंग मैनेजमेंट तक राघव ने खुद को साबित कर दिया। यहीं से ईगो क्लेश शुरू हुआ। जब राघव की शादी बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से हुई, तो उनका सेलिब्रिटी स्टेटस केजरीवाल के आम आदमी इमेज से बड़ा होने लगा। पार्टी में यह चर्चा आम हो गई कि क्या राघव ही केजरीवाल के उत्तराधिकारी है, और इसी असुरक्षा ने राघव को राज्यसभा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। साल 2015 में कपिल मिश्रा ने एक बम फोड़ा था। 3 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप और हवाला का कनेक्शन। उस वक्त राघव चड्ढा ट्रेजरर थे। दावा किया जा रहा है कि राघव को अचानक हटाकर दीपक बाजपेयी को क्यों लाया गया? क्या राघव ने उन फाइलों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, या फिर राघव ने अपने पास वो बैकअप रख लिया जो वक्त आने पर केजरीवाल के लिए काल बन सकता था? कुमार विश्वास ने 2024 में ही संकेत दे दिए थे कि राघव का कद इतना बढ़ गया है कि अब उसे छोटा किया जाएगा, और वही हुआ। राज्यसभा में उनकी जगह छीनी गई और उन्हें समोसे वाली राजनीति पर तंज दिया गया। जब पार्टी को लगा कि राघव हाथ से निकल रहे हैं, तो पुरानी तकनीक अपनाई गई, कैरेक्टर असिस्टेशन। अनुराग ढांडा जैसे नेताओं ने कहना शुरू किया कि राघव मुद्दों पर नहीं, समोसों पर बात करते हैं। लेकिन वीडियो में एक और सनसनीखेज दावा यह है, केजरीवाल ने विधायकों को ट्रेनिंग दी थी कि वो मीडिया के सामने विक्टिम कार्ड खेले और कहे कि बीजेपी हमें खरीद रही है। राघव इस पूरी स्क्रिप्ट के गवाह रहे हैं। अब केजरीवाल को डर है कि अगर राघव ने यह राज खोल दिया कि वो फोन कॉल्स कहां से आ रहे थे, तो आम आदमी पार्टी का नैतिक आधार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा डर सरकारी गवाह। अगर राघव चड्ढा ने ईडी या सीबीआई के सामने अपने मुंह पर लगी खामोशी की मुहर तोड़ दी, तो केजरीवाल के लिए जेल से बाहर आना नामुमकिन हो जाएगा। राघव के पास वो गोल्डन माइंस है जो शराब घोटाले से लेकर हवाला कांड तक के सारे तार जोड़ सकती है। केजरीवाल की डिफेंस टीम संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज लगातार राघव को बीजेपी का एजेंट साबित करने की कोशिश कर रही है, ताकि अगर वो कुछ बोले भी तो जनता उन्हें बिका हुआ माने। लेकिन राघव की ओर से संदेश साफ है, मैं चुप हूं लेकिन हारा नहीं हूं। दोस्तों, यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, यह एक अस्तित्व का संकट है। दिल्ली की जनता यह देख रही है कि कैसे एक एक करके अन्ना आंदोलन के सिपाही अलग होते जा रहे हैं। क्या राघव चड्ढा खुद को बचाएंगे या केजरीवाल को? क्या वो लंदन के कनेक्शन से कोई बड़ा खेल खेलेंगे? आपका क्या सोचना है? क्या राघव चड्ढा को अब सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? क्या केजरीवाल की झूठ की राजनीति का अंत करीब है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को इतना फैलाएं कि सत्ता के गलियारों तक ये आवाज पहुंचे। अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे राघव के लंदन मिशन का। देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। जय हिंद।